यार मैंने मीनिंग नहीं पता है अभी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीनिंग मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको ना पता हो, लेकिन बहरहाल आएगा, मीनिंग आपको बता दिया जाएगा जब आएगा। आप पढ़ना शुरू करें। ठीक है सर, ये काइंडली इसको जरा बड़ा कर दें क्योंकि ये नजर जी नहीं आ रहा मैं एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा करके इधर ले आता हूँ। ये सही है। चलें जी पढ़ें। बिस्मिल्लाह। वारादा इब्राहिम, और इरादा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हम्म, अन युसाफिर, सफर करने का, युसाफिर सफर करना। हाँ जी, मतलब इंग्लिश में पूछेंगे तो इला, टू ट्रेवल, अन युसाफिर टू ट्रेवल, ठीक है। सर वो उर्दू में असल में मुझे इसका मालूम नहीं था, लेकिन ये कि इसकी ठीक है, वजह से मैंने आप उर्दू में कर लें, ठीक है, उर्दू में कर लें कि जी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया, ठीक है, सफ़र का। आगे। इला बलदिन आखरा, हम्म, बलदिन सब क्या, बलादिन कहते हैं शहर को, ठीक है, सिटी। आखर आखिरी, नहीं नहीं, टू, आखिरी नहीं, आखरा होता है अनदर, अनदर यानी किसी और कह लें, मतलब अगर उर्दू में करेंगे ना तो ये बनेगा कि और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया सफ़र का किसी, यानी या एक और शहर की तरफ, इस तरह कह लें, ठीक है, एक और शहर की तरफ, एक और शहर की तरफ, वही ठीक। एक और शहर की तरफ, हम्म, हम एक एक वही सेंटेंस करेंगे अबूदा। और उसकी उर्दू जो है ना वो कन्फर्म आसिफ भाई से करते जाएंगे कि हमने अगर उर्दू में कोई गलती की है ताकि वो हमें करेक्ट कर सकें। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं है उर्दू का इमरान नहीं नहीं भाई। नहीं नहीं, चले हमसे तो बेहतर है ना। हम कब कह रहे हैं कि आप कोई पीएचडी की हुई है उर्दू में, लेकिन ये है कि वो होता है, कई दफ़ा गलती हो सकती है ना। अच्छा, इस आखिर का मैंने मतलब जो देखा ना, अगर खा के नीचे जेर हो तो वो आखिरी होता है, अगर आखिर हो तो वो होता है आखिरी, और अगर आखर हो तो वो होता है दूसरा, मतलब दूसरे शहर में आना। ये अनदर है, आखरा आखरा है, ठीक है, वो आखिर डिफरेंट चीज़ है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर खा के नीचे जेर हो तो फिर वो आखिर होना था, अगर खा के ऊपर जबर हो तो ये होता है आखर, तो वो होता है दूसरा। हम्म, ठीक हो गया। आगे। दूसरे शहर की तरफ, वयाबुदा फिल्लाहि, वयाबुदा, और इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। देखें वयाबुदा, ठीक है, ये होगा कि और इबादत के लिए, फी ही, इसका क्या मतलब है, फी ही, फी का क्या ये मतलब ऐसा होता क्या है, मतलब है इसका? फी का मतलब क्या होता है, फी का मतलब है प्रेपोजिशन है फी। अस- असल में क्या मतलब है इसका? फी यार का मतलब में, अब इंग्लिश में इन, बता देना। फी में। इन होता है ना, इन, फी ही, जी जी। इन इट, ठीक है, फी ही इन इट, यहाँ पे इट इसलिए आ गया क्योंकि शहर की बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये उर्दू में करेंगे तो इसमें, ठीक है, इसमें हो जाएगा, यानी इसका जो मतलब बन जाएगा वो इसमें, व याबुदा, ठीक है, और इबादत करने के लिए इसमें अल्लाह, अल्लाह की, ठीक है। आगे। और इबादत करने के लिए अल्लाह की, वयदुवन नासा, और लोगों को दावत देने के लिए इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ। जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे। वखरज इब्राहीम, हम्म, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल निकले पड़े, निकले निकले, हम्म, निकले, मिन बालदिही, हम्म। शहर, शहर की तरफ, ना। फवद्दा, मिन, जो देखें, मिन है ना, मिन फ्रॉम यानी से, बालादी ही, ठीक है, हिज सिटी, बलद, बलद क्या था, बलद
सिटी, शहर। बालादी ही, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मतलब अपने, यानी कह लें कि यानी उसका शहर, ठीक है, अगर आप उसको खाली इसका लेते हैं, ठीक है, यानी हिज सिटी, तो इंग्लिश में कहेंगे तो मिन बालादी ही, फ्रॉम हिज सिटी, ठीक है, यानी अपने शहर से, ठीक है, अपने शहर से। और इब्राहिम ववद्दा, अलैहिस्सलाम निकले अपने शहर से, हाँ जी, ववद्दा वलद वालिदाहू। वालिदा हो। ववद्दा, ये क्या होगा ववद्दा? ये बद्दा जो होता है ना, ये होता है मतलब होता है ना खैरबाद कहना, फेरवाल कहना। अल हाँ जी, क्या सॉरी आसिफ भाई, क्या वर्ड बताया आपने? अलविदा। अलविदा, हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त, देखा ये है उर्दू का फायदा। और अलविदा किया अपनी वालदा को। हाँ, वालदा नहीं भाई, वालदा नहीं, वालिदा कहाँ से आ गई यहाँ पे? अपने वालिद को। मैं क्या हाँ, वालिदा हूँ, तो मैं वो समझा वालिद, कि वालिदा शायद। देखिए वालिद और हु लगा हुआ है ना, वालिद और हु, ठीक है, तो अपने वालिद, वालिद को। हाँ, क्या कह रहे हैं? वक़सदा इब्राहीम, हम्म, और इरादा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हम्म, मक्का था, हम्म, मक्का, मक्का की तरफ, मक्का। व देखें ये जो है ना, अब ये यहाँ पे आपको जब आप इंग्लिश में या शायद उर्दू में भी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको दरमियान में वर्ड घुसाना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों घुसाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कसादा है ना, कसादा, वो रिक्वायर नहीं करता कि जी आप कोई प्रपोजिशन का यूज़ करें, उसके बगैर भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। मसलन वकासदा इब्राहीम मक्का, ठीक है, कि जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, यानी अगर मैं इंग्लिश में करूं, एंड इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंटेंडेड, ठीक, अगर मैं सिर्फ वर्ड बाय वर्ड करूं तो क्या होगा, एंड इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंटेंडेड मक्का। लेकिन ये ऐसे सही नहीं, इंग्लिश में ये सही नहीं होगा, अरबी में ये ठीक है, क्योंकि अरबी में ये कहने से मुराद ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया मक्का का, यानी मक्का जाने का इरादा किया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आपको ये कह लेना, जिस तरह होता है ना ब्रैकेट में फिर वो डालना, टू गो टू, ठीक है, आपने कई दफा देखा होगा तर्जमा आप कुरान में पढ़ते हैं तो कई दफा वो चीजें उन्होंने ऐसे ब्रैकेट में लिखी होती हैं, या कई दफा ब्रैकेट के बगैर भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होती है, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस लंबा होता है, वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, क्योंकि पॉसिबल नहीं कई दफा होती, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही इसी तरह ही है कि इंग्लिश में आपको ये टू गो मतलब साथ ऐड करना पड़ेगा इसमें, कि उन्होंने जाने का इरादा किया। और वैसे भी ऊपर बात हो रही है कि उन्होंने शहर छोड़ा और एक दूसरे शहर में जाने का वो सोच रहे थे, और मतलब ये सारा चल रहा था, ठीक है। तो उर्दू में करेंगे तो क्या करेंगे अब आप? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का जाने का इरादा किया। आगे वमाआहु ज़ौजुहु हाजर। माहू का क्या होगा? मा क्या होता है? मा क्या होता है? साथ। साथ, विद, ठीक है ना, इंग्लिश में विद, उर्दू में साथ। माहू, ये क्या होगा? अपने साथ। अपने साथ, ठीक है। और अपने साथ अपनी जोजा हाजरा अलैहिस्सलाम को। हाँ जी, समझ गए हैं ना कि अब ये कैसे जौजू हु के साथ जो आगे हु है वो क्या है ये चीज। मतलब अपनी अपनी जोजा। ये हाँ जी, कि ये आप देखें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। होता ये है कि आप जी। लोग मतलब पढ़ते नहीं, अब आपने पढ़ा है, आपने गौर किया है, अब आप खाली अगर सोचते रहेंगे यार ये माहू का क्या मतलब है, माहू का, आप उस पर गौर करेंगे कि यार मा और हु ये दो अलग अलग वर्ड हैं जो कि कंबाइन हो के एक जारो मजरूर जो है बन रही है, ठीक है। इसी तरह जौजू हु जो है ये कौन सी फ्रेज है, कौन बताएगा? इजाफा फ्रेज। ये इदाफा फ्रेज है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यानी अपनी जोजा, ठीक है, या अगर इंग्लिश में आप कहेंगे कि जी वाइफ ऑफ, सॉरी हिज वाइफ, ठीक है, क्योंकि जब ये सर ये उसमें आ गई, इजाफा फ्रेज तो होगी सर, लेकिन इसमें जो होगा
हम देंगे मुज़ाफ अलैहि जो है तो उसको ज़ेर देंगे फिर कैसे? मुदाफले को क्या देंगे? ज़ेर लगाएंगे ना सर, वो कसरा। देखें, ये मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जो प्रोनाउन होते हैं इनके स्पेलिंग फिक्स होते हैं, ये नहीं चेंज होंगे, ठीक है। जी ये क्या होते हैं? ये मबनी होते हैं, ठीक है। इनकी स्टेट होती है लेकिन इनका कोई साइन नहीं होता, तो ये साइन शो नहीं करेंगे। यही वजह होती है कि ग्रामेटिकल एनालिसिस में इनको हमेशा क्या लिखा जाता है? फी महल्ली के साथ लिखा जाता है, यानी कि फी महल्ली यानी कि इन द प्लेस ऑफ, ठीक है। कि अब इसका क्या लिखेंगे? फी महल्ली जर, कि ये जर की जगह पे है, जी सर, ठीक है। वही मेरा मतलब ये था कि इसका वो होगा ना कि फी महली जर होगा, हाँ जी चाहे इस पे बिल्कुल, हुआ लेकिन होगा जर। हाँ जी होगा जर, बिल्कुल। सर ये आपने फिर छोटा कर दिया। सॉरी, वो मैं हो गया होगा गलती से, इसको मैं दोबारा बड़ा कर देता हूँ। ये लें जी। वकानत मक्कातू, हम्म, वकानत सकानत का क्या होगा? काना और कानत, ठीक है। काना पढ़ा था ही ना आपने? वाज, ही वाज, हाँ जी। ही वाज। अब जरा थोड़ा सा पहले इसको देख लें, सेंटेंस को एक दफा पढ़ लें, फिर उसके बाद इसकी कोशिश करें। वकानत मक्कातू लैसा फीहा बिरुन वला नहर। हम्म, जी। अब आप इसकी जरा ट्रांसलेशन शुरू करें। और उस उसके साथ मक्का सॉरी, किसके साथ लैसा, वकानत ही वाज, हाँ जी, ही वाज, ही यहाँ वाज पे का ही होगा। नहीं होगा, शी होगा ना, कानत है शी होता है, या वकानत इट, ही वाज। या इट होता है, या शी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और अब क्या बताएंगे? यहाँ पे शी तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मक्का की बात हो रही है, ठीक है। जी और आपके पास मक्का है, ठीक है, और काना है। तो आप इसको क्या करेंगे? कौन करेगा इसकी ट्रांसलेशन? वैसे ये बड़ा टिपिकल सा जुमला है, ये थोड़ा हट के है बाकियों से। कौन ट्राई करेगा इसकी? मैं करता जी। हूँ। वकानत मक्कातू लैसा फीहा, और मक्का में नहीं था। ये लईसा नहीं तो जाके मिलेगा। वकानत का मतलब था थी होता है। हम्म, वकानत मक्का लईसा फीहा, और फीहा में उसमें, हा अगेन गोइंग बैक टू मक्का। हम्म। वकान मक्का तो लईसा फीहा, और मक्का में नहीं था उशबुन वला शजर। शजर दरख्त करे, उशबुन क्या होता है जी? ये ग्रास जिसे कहते हैं। हाँ, उसमें कोई मतलब ना घास थी ना कोई दरख्त था मक्का में। अच्छा, अब खाली अब ये सोचें कि अगर ये सेंटेंस हो तो इसको क्या करेंगे? वकानत मक्का तो, और था मक्का, मक्का था और मक्का था, या था मक्का में तो है, इसमें नहीं है वकानत मक्का और मक, अब मुझे फिर तो था लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना सा करें तो फिर था की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखिए था तो चलता था है कैसे लगाएंगे? कानत है, काना नहीं है। काना, काना जो है ना, काना, काना कानत दोनों ही, मतलब वो काना 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 और उसकी कंजुगेशन सारी होती है ना। तो कानत भी उसी की कंजुगेशन है। तो इसका काम क्या होता है? ये आपको पास्ट में ले जाता है, ठीक है, हाँ। पास्ट में ले जाता है। तो ये बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन सारी बात इसी तरह ही बनेगी कि अ, मतलब नहीं, मतलब और नहीं था मक्का में, मतलब लैसा आगे है, चला गया हुआ। तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो इसी तरह ही, मतलब जो अगर आप वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो वो ठीक नहीं आएगी। मतलब वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो क्या होगा? एंड, ठीक है, कानत मक्का तू, मक्का वाज, ठीक है, एंड मक्का वाज लैसा नॉट फीहा इन इट उशबुन ग्रास वाला शजर एंड नॉट ट्री, ठीक है। मतलब तो ये कोई मतलब ना सेंस नहीं बनेगी जुमले की। तो इसलिए उसमें तो ठीक है अरबी के अंदर, लेकिन अब आपको यहाँ पे
अपना थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो जिस जुबान में अब आपने जुमला बनाना है उसकी कोई सेंस बन सके, ठीक है। लेकिन जब इस तरह सेंस बनाई जाती है तो आपने एक चीज को सामने रखना होता है कि उसके मीनिंग में चेंज नहीं आनी चाहिए किसी तरह की, ठीक है। उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं आनी चाहिए। मसलन अगर मैं कहने से मुराद ये है कि अगर ये फीहा जो है वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है तो ये ऐसा ना हो कि फीहा किसी और चीज को पॉइंट करना शुरू हो जाए आपकी ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो बहरहाल ठीक है, जो आपने ट्रांसलेशन की है वो सही है। इसमें लैसा, लैसा क्या चीज़ है वैसे? लैसा उन्हें पढ़ा तो नहीं है, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। आपने बताया ये नहीं। वो इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ चीज किसी को, सॉरी, वो नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली सर उसके लिए ला 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 था उसके लिए तो। नहीं नहीं नहीं, लैसा पूरा एक वर्ड है, ठीक है। लैसा इसको बेसिकली कहते हैं सिस्टर ऑफ काना, ठीक है। ये क्या है? ये जो लैसा होता है ना इसको कहते हैं सिस्टर ऑफ काना, ठीक है। अच्छा, ये उसी तरह फंक्शन करती है ग्रामेटिकली जिस तरह जो है वो काना करता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक इसम लैसा होगा जो कि मरफू होगा और एक खबर लैसा होगी जो कि मंसूब होगी। लेकिन खैर हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको वैसे ही जस्ट मतलब बता दिया है, ठीक है, कि ये किस तरह मतलब बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन क्या मजे की बात इसमें, मतलब कानत जो है वो मक्का के साथ लगा है और लईसा जो है वो अगले वर्ड का है, वो है मैस्कुलाइन है, तो वो उशबुन और शजर वगैरह के लिए लगा हुआ है और गुसाया दरमियान में हुआ है। हाँ जी, वो बेसिकली उन्होंने निगेशन मतलब देनी है ना, उधर से दी है जाके, मतलब उसकी जो फॉर्म उन्होंने बनाई है मतलब हाँ, राइटर ने, तो उसने वो उधर जाके उसकी बनाई है। तो अच्छा, एक मैं और चीज़ इसमें बताने लगा था। खैर लईसा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ये लईसा जो होता है ना, ये ये निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है जुमला इस्मिया के लिए, ठीक है। ये भी ज़हन में रखें, ठीक है। अच्छा, ये लईसा जो होता है जुमला इस्मिया के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे माँ और ला, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये निगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जुमला फेलिया में, ठीक है ना। लेकिन लईसा जो है ये जुमला इस्मिया के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अगर मतलब फर्ज करें एक सेंटेंस हो, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। फर्ज करें कि अगर एक सेंटेंस है अल वलदु, ठीक है, तवीलुन, ठीक है, अल वलदु तवीलुन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जी द बॉय इज टॉल। लॉन्ग। अच्छा, अब अगर मैंने कहना हो कि द बॉय इज नॉट टॉल, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? लईसल वाला भी तवील। हाँ, लईसल वलदु तवीलन, ठीक है। तो शुरू में हम क्या लगा देंगे? लईसा, सही सही। लईसा, ठीक है। लईसल वलदु तवीलन, ठीक है। अब मसलन ये अगर आप लगाते हैं ना, मसलन जैसे आपका होता है ना जैसे यल आबू, ठीक है ना। यल आबू का मतलब क्या होता है? ही इज, खेलना कूद खेलना। ही He is इज, playing. Yeah. ठीक है, ही इज प्लेइंग। अच्छा, अब अगर मैंने कहना हो कि ही इज नॉट प्लेइंग, तो मैं क्या करूंगा? ला ليس यला يلعب. ना ला यही तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये उसमें ला नहीं आता। हाँ जी, या ला तो आप लगाएंगे माँ, ठीक है, और या आप लगाएंगे ला। ला ला हाँ जी, या ला यल अबू या माँ यल अबू, ठीक है। तो वो हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग, सही है। तो अगर माँ आप तो क्वेश्चन में नहीं आते वैसे. वो भी उसका यूजेज है, वो भी एक यूजेज है, लेकिन ये निगेशन के लिए भी आता है, ठीक है। ये भी आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि वो किस वक्त वो निगेशन में आता है और कौन सी उसकी सूरत जो है वो
क्वेश्चन वाली बनती है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैं कहने से मुराद है कि यहाँ पे अगर आप लईसा लगा देंगे ना कि जी लईसा यलअबू, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस होगा, ये करेक्ट अरबिक नहीं है, सही। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे लईसा जो होगा वो प्रेजेंट के साथ नहीं आएगा, और सॉरी फेलिया के साथ नहीं आएगा, वो हमेशा जुमला इस्मिया के साथ आएगा। ठीक हो गया। आई थिंक इसमें जो मा होता है वो माजी के साथ आता है और जो ला होता है वो मुजारे के साथ आता है। माँ नहीं, माँ यलाबू भी आप कह सकते हैं इसमें तो कोई- अच्छा, हाँ, माँ यलाबू या मतलब ला यलाबू, मेरे तो नॉलेज में ये मतलब हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा है। बहरहाल मैं डबल चेक कर लूँगा इसको। मेरे ख्याल में तो माँ यलाबू सर ला ये यलाबू दोनों में कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब अच्छा। बहरहाल मैं देख लूँगा, बिरउन का मतलब क्या सर? गलती हो सकती है। हाँ जी, बिरउन, बेरुन बिरउन, बेरुन कहते हैं बेर को कुआं, कुआं। कुआं, हाँ जी कुआं, वेल। वकानत मक्का तो लईसा फीहा बिरउ वला नहर, और मक्का में नहीं था कुआं और ना ही नहर। हाँ जी, यानी कि मक्का में ना कोई कुआं था और ना कोई नहर थी। नहर कह लें या रिवर कह लें, ठीक है, दरिया कह लें। नहर यूजुअली दरिया के लिए आता है, ठीक। वकानत मक्का तो लईसा फीहा हयावानुन वला बशरुन, और मक्का में नहीं था ना कोई मक्का में नहीं था ना कोई हैवान और ना कोई आदमी। हाँ जी, हैवान यानी जानवर कह लें, ठीक है, जानवर, जानवर या और ना बशर कोई और ना कोई ह्यूमन, यानी कि ना कोई इंसान, ठीक है। वासला का मतलब क्या सर? पहुंचना, पहुंचना यानी रीच करना। वसला वसला इब्राहीम इला मक्का, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में पहुंचे। व नज़ला फीहा, नज़ला का क्या होगा सर? नाज़ला होता है किसी जगह पे ठहर जाना या सेटल हो जाना, मतलब और वो इधर जैसे ठहर नाज़ल, गए। मतलब ये पहुंच, इसके भी मतलब वही है कि वहां पहुंच गए, यानी ये पहुंच पहुंच के ठहर गए, मतलब इस तरह कह लें इसको, थोड़ा सा चीज है। वह तो इसका बनेगा वो वसल इब्राहीम इला मक्का व नज़ल फीहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, पहुंच गए मक्का, ठीक है, व नज़ल फीहा, ठीक है, और उसमें उधर मतलब ठहर सेटल हो गए, मतलब उसमें सेटल हो गए। सेटल को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। हाँ जी आसिफ भाई क्या कहते हैं? ठहर गए। पता नहीं रहना क्यों होगा, अच्छा, उसने रहना शुरू कर, अब मुझे एक रहना चीज शुरू कर। बताएं, इसमें ये जो इलाह है, आप इसको क्यों नहीं आपने ट्रांसलेट किया? मक्का में मैंने कहा सर। नहीं, मक्का में पहुंच गए, जी, इंग्लिश में करेंगे तो क्या करेंगे? रीच्ड इन मक्का। और इंग्लिश मुझे नहीं आती। ठीक है, ये मतलब वसल इब्राहिम इला मक्का, जो आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंच गए, ठीक है। मक्का ये में पहुंच गए। बहरहाल ये जो है ना, मैं बताना यही चाह रहा था कि अगर आप ये कहेंगे ना कि मक्का पहुंच गए, तो ये भी सेंटेंस ये यहीं तक ही ठीक है। यहाँ पे जो इला लगा है ना, इला, ठीक है, कि जी मक्का में पहुंच गए या इन मक्का, ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली आगे आप जाके खैर पढ़ेंगे, ये रिक्वायरमेंट इसकी है, वसला की, ठीक है। ये वसला चाहता है कि इला लाजमी आए यहाँ पे, ठीक है, किसी वजह से, ठीक है। अदरवाइज यानी वैसे जब हम कहते हैं ना कि जी एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम रीच्ड मक्का,
तो ये कंप्लीट सेंटेंस है कि जी वो मक्का पहुंच गए, ठीक है। तो रीच्ड इन मक्का जो अगर आप कहेंगे, या इला वैसे भी होता है टूवर्ड्स, की तरफ, ठीक है। तो मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ पहुंच गए, ठीक है। तो ये मतलब सेंटेंस उस तरह मतलब मीनिंगफुल भी नहीं रहेगा। तो कहने से मुराद है कि कुछ दफ़ा आपको कुछ वर्ड छोड़ने भी पड़ सकते हैं जिस लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अरबी के अंदर वो उनकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे लाना, इला लिखना, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो है जब टारगेट लैंग्वेज में जाएगी तो ज़रूरी नहीं कि रहे, सही है, ठीक है। आगे वह नाज़ला फ़ीहा, और उसमें मतलब ठहर गए या सेटल हो गए। चलें आगे पढ़ें। वतरक इब्राहीम ज़ौजहू हाजरा व वलदहू इस्माईल, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलहदा किया अपनी तरक ज़ौजा तरक तरक करना हाजरा। होता है ना, छोड़ना, तरक करना, छोड़ना, छोड़ा, ये तारा का प्लूरल है, इब्राहीम छोड़ना अलैहिस्सलाम है। ने छोड़ा अपनी ज़ौजा हाजरा अलैहिस्सलाम और को इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा के पास। आपकी आवाज टूट रही है, उसमें डिस्टॉर्शन है। दोबारा पढ़ें, हाजिर के बाद आपने क्या पढ़ा है? और इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा के पास, की वालदा के पास, आपके उसकी माइक वालदा के नहीं, पास। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, उसमें तो मैं डिस्टॉर्शन फोन आ रही है। एक मिनट ठहरे सर। वलदहू, ठीक है। ये वो वालदाहू उसकी वालदा के पास। वो वालदा कहाँ से आ गई भाई यहाँ पे? वालदा कहाँ से आ गया? वलद क्या वलद वालदाहू? वलद वलद किसको कहते हैं? वलद वो बेटे को, वालदा बेटा। सन बेटा बेटा, या बॉय, अपने बॉय। बॉय कह लें, अपने बेटा कह लें। अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को। हाँ, आगे। वलम्मा अरादा इब्राहीम, वलम्मा का क्या होगा? ये होता है जब, यानी व्हेन, मतलब और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया अन यज़हबा, तो इसका क्या होगा? मुझे बताएं, ज़हाबा यज़हबू, ज़हाबा का क्या मतलब है? ही वेंट, ठीक है, यानी वो गया। और यज़हबू, वो जा रहे हैं या वो जाते हैं। ठीक है। और अन आ जाएगा तो इस वजह से वो नस्ब में चला गया, ठीक है। दैट, ठीक है, दैट भी होता है, टू भी होता है, ठीक है। तो अन यज़हबा यानी टू गो, यानी जाने का, ठीक है। और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया जाने का। क़ालत ज़ौजुहु हाजरु, क़ालत ज़ौजुहु हाजरु, ज़ौजुहु अपनी देखिए जान अपनी वलम्मा, और जब अरादा इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया अन यज़हबा, ठीक है, जाने का। टू गो, मतलब हाँ बिल्कुल, उर्दू में करेंगे तो जाने का। क़ालत ज़ौजुहु, ठीक है। और कहा अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को। नहीं, अगर नहीं 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 भाई, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे तो क़ालत थोड़ी होगा, ठीक है, वो तो क़ाला होगा हाँ ना, ठीक है। जी जी। हाँ, वो तो क़ालत अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो कह रहा है वो कौन है? वो फेमिनन है, ठीक है। क़ालत ज़ौजुहु, और वैसे भी देखना ज़ौजु आगे आ रहा है आपके पास फाइल, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि उनकी ज़ौजा, ठीक है, हाजर, ये पूरा यहाँ तक,
ठीक है, उनकी ज़ौजा हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, इला अइना उनकी या सैयदी, चलो पढ़ें। जी, उनकी ज़ौजा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा इला आइना या सैयदी। इला आइना, आइना क्या होगा सर? मतलब ये है कहाँ, वेयर, वेयर, ठीक है, कहाँ, उर्दू में कहाँ जा रहे हैं? हाँ, इला आइना किधर जा रहे हैं ठीक है, या सैयदी लेकिन ये कि किधर जा उन्होंने रहे हैं? उन्होंने अल्लाह माफ कर इस तरह नहीं कहा, उन्होंने बड़े जो अल्फाज देखे ना, इला आइना या सैयदी, ठीक है, कि या किधर जा सैयदी रहे किधर जा हैं, रहे हैं? किधर जा रहे हैं मेरे आका, ठीक है, उर्दू में करेंगे तो आका, इंग्लिश में करेंगे तो सर या मास्टर, ठीक है, किधर जा रहे हैं मेरा आका, अततरुकुनी हुना। हम्म। तो ये इसका क्या मतलब है? अब इसको पहले तोड़ें, ये जो है ना इसको तोड़ें कि ये क्या है क्या, ठीक है, अततरु होगा ये। ततरुकनी, कुनी हुना, हुना तो हो गया ना यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जो है आ, ये वाला जो है ये तो है हरफे इस्तिफहाम, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बाद में आ जाता है ततरुकनी, ठीक है, तो नी जो है एंड पे वो तो वैसे ही वो है आपकी, मुझे, हाँ जी, मतलब जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, तो तत्रुकु जो है, अब इसको देखेंगे ये क्या है, ठीक है, ये आपका वर्ब की फॉर्म बनेगी जिसका मतलब होगा कि जी यू आर लिविंग, ठीक है, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन। हाँ जी, तो मतलब वो क्वेश्चन कर रही हैं, मतलब कि अतत रुक नहीं होना, कि जी आर यू लिविंग मी हियर, ठीक है, यानी कि क्या तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, आतत रुक नहीं होना, क्या तुम छोड़ मुझे छोड़ के जा रहे हो होना यहाँ, ठीक है, आगे बढ़े। सर, ये अततरुकनी आ, इसमें वो नहीं है, वो जो हरफे मेरा इस्तिफहाम, नंबर नहीं 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 नहीं, ये आ, वो नहीं ये नहीं कमांड समझ रहे हैं, मेरा नंबर कमांड वाली वाला नहीं नहीं है। है ये। नहीं 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 नहीं, ये कमांड नहीं है, ये कमांड नहीं है। तो आ एक लफ्ज है हाँ कि जी, हरफ है हाँ, ये हाँ जी एक हरफ है, हरफे इस्तिफहाम से कहते हैं, ठीक है, ये जब इस तरह आता है ये हरफे इस्तिफहाम है, ठीक है, कि क्वेश्चन, किसी चीज को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो ततरुक का मतलब है जाने का है। तत्रुकु, तत्रुकु, ततरुकु जाने के लिए है। हम्म। और नी क्या बताया आपने? नी देखें, अच्छा आप इसको, मैं नून। आपको इसको आराम से देखें, आप मुझे बताएं तारा का, ठीक है, तारा का यत्रुकु होता है ना, जी, तो यत्रुकु, यत्रुकानी, यत्रुकूना, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तत्रुकु, ठीक है, तत्रुकानी, ठीक है, और यत्रुकना, तो तत्रुकु, तत्रुकु जो है ये दो के लिए आता है, ठीक है, एक तो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन के लिए, और दूसरा सेकंड पर्सन मैस्कुलिन के लिए, सिंगुलर मैस्कुलिन, सिंगुलर मैस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जो है ये कौन सा बनेगा, सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन वाला। हाँ जी, क्योंकि वो तत्व को यू आर लिविंग यानी जिनको कह रही हैं वो कौन है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, मतलब मैस्कुलिन, तो तत्रुकु, तो ये तत्रुकु है बेसिकली, तत्रुकु और तत्रुकु नी, यानी कि यू आर लिविंग मी, ठीक है,
तो अगर शुरू में आ गया आर यू लिविंग मी, ठीक है, तो यानी ये पूरे का जो ये सिर्फ अतत्रुकनी का बनेगा, आर यू लिविंग मी, ठीक है। उर्दू में करेंगे क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ये होगा। और ये हुना का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। सर ये नी जो है, नी का मतलब मी मुझे है या का है? बेसिकली या ही होता है, लेकिन हमने जब ये प्रोनाउन पढ़े थे तो हमने देखा था कि वर्ब में जब ये अटैच होता है, ठीक है, क्योंकि या जो जब भी अटैच होता है ना, ये फोर्स करता है अपने से पहले, ये आखिरी मिनट चल रहा है, ये फोर्स करता है अपने से पहले जो लेटर है ना उसके ऊपर कसरा को, ठीक है। तो अब अगर आप तत्रुकू को मतलब की तो कर नहीं सकते क्योंकि वर्ब के फिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए ये नून ऐड करके उसको कसरा दे